बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। अच्छा, आज के लेक्चर में क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1, 2 और बकाया 4, 5, 6, 7 किए थे। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकता है। जो लोग चैनल पर नए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है, इफ ए बराबर 4/3, बी 5/2, सी बराबर 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज ने दी हुई है तो हमने क्या करना है, खासियत तलाज़म बिलिहाज जमा और ज़रब मालूम करनी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। विद रियल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रियल नंबर, हमारे पास रियल नंबर में इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है बच्चों। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बच्चे लिखने में कभी भी आसान, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें ये देखना है कि अगर हम पहले ए प्लस बी पे ब्रैकेट डाल देते हैं तो दूसरे वाले पे हम बी प्लस सी पे डाल देंगे। अगर हम पहले वाले पे बी प्लस सी पर तो दूसरे ए प्लस बी के ऊपर। अब इन दोनों को हमने प्रूव कर लेना है। इसकी पहले एक साइड ले लेंगे, फिर दूसरी साइड, या दोनों एक साथ भी आप प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं बच्चे, दोनों को एक साथ ही लेने चाहे या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग ले लें। अब वैल्यूज आपको दी हुई है, ए हमारे पास है ए बराबर 4/3, बी 5/2 और सी 7/4। ये हमारे पास रैशनल नंबर में दिए हुए हैं। हम इसको साथ ही प्रूव कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास बचे 4/3 प्लस, और बी की है 5/2 ब्रैकेट बंद प्लस, और सी बेटे हमारे पास है 7/4। ए 4/3 प्लस, बी हमारे पास 5/2 और सी 7/4। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले के अंदर 4/3 5/2 फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 दोनों डिफरेंट नंबर है, एलसीएम 3 2 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 6 को डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है। अब 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस, अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लें। अब यहाँ पर 4 और 2 है तो इसमें बड़ी वैल्यू देखिए 4 है, और 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 द 2 2 2 द 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे 1, और ये 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से बच्चे 8 जमा 15, 8 और 15 को हम जब जमा करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। ठीक है। यहाँ पे 4/3 प्लस 7 प्लस 10 17/4। अब इसका हमने फिर एलसीएम ले लेना है, दोनों साइडों पर एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। अब 6 और 4 का एलसीएम देखिए, कोई एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक तो बड़े सारे तरीके हैं। 6 और 4 को जो हमने छोटी क्लासों में सीखा था, 2 पर डिवाइड करेंगे 3, फिर 2 पर करेंगे, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 3, 1, 3 पर करेंगे 1 और 1। ठीक है, ये आपको रिकॉल हो गया। 3 2 6, 6 2 12, इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 12 का 6 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 प्लस, अब 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे 3, 3 7 21। अब इसी तरह से यहाँ पर दोनों नंबर ही डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ना, ये भी 2 पर डिवाइड हो रहा था, ये भी, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया। जब दोनों नंबर ही डिफरेंट हो, एक इवन है एक ऑड है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 12 आ जाएगा। अब 3 4 12 को 3 पर डिवाइड 4 4 4 16, और इसी तरह 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 7 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें 51 हमारे पास। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर लो। 46 में 21 ऐड करने, कैलकुलेटर से ऐड करने, इस तरह से ऐड करने, जैसे आपको आसानी लगे उस तरह से आप इसको ऐड कर लें।
46 प्लस 21, ठीक है 67, 67/12। और इसी तरह से 51 प्लस 16, तो 67/12, ठीक है। अब देखिए बच्चे दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया बच्चे हमने, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हमारी यूज प्रूव हो गई, कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। अब सेम इसी तरह से जब मल्टीप्लीकेशन करना है हमने, प्लस के साइन नहीं लगाने, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकंड इसका आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी, उसी तरह से आएंगे, सेम उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने एलसीएम नहीं लेना, इसमें सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए हमारे पास बेटे 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4, ठीक है। और यहाँ से ए की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 इज मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब इसमें देखना, अगर कोई आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको कर देना। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कट रहा है आपस में, ऊपर नीचे वाली वैल्यूज कोई आपस में कट रही हैं। देखिए 2 7 5 है, 4 कोई नहीं कट रहा, जगह 4/3 7 5 द 35 4 2 द 8, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4, अब मजीद नहीं करना, 2 5 द 10 आ जाएगा और 3 1 द 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब इसमें देखिए बच्चे को कैंसल आउट हो रहा है। अब इन दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास अलामत नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 4 1 द 4 4 2 द 8, और यहाँ से आ जाएगा 4 2 1 द 2 2 2 द 4 2 5 द 10। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 3 2 द 6, 5 7 द 35 और 3 2 द 6। अब देखें ये सेम आ गए और मजीद आपस सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर है राइट हैंड साइड के, ये प्रूव हो गया हमारा, हैंस प्रूव, यानी बस साबित हुआ। क्या साबित हुआ, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारे पास है, बिल्कुल आसान। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव, अब आपने सवाल की स्टेटमेंट को समझना है कि क्या है। 3 का मतलब 3, कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी साथ साथ वाले। ऑड इंटीजर्स, ऑड का मतलब है ताक, ठीक है, इंटीजर से इंटीजर आ गए हमारे पास, जो अदाद आ गए इस 51, यानी 3 साथ साथ वाले जो जो जुफ्त अदाद ताक अदाद हैं, उनको अगर जमा करें तो हमारे पास 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब मैं मुसलसल के बाद आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5, ये साथ साथ वाले 3 अदाद हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें ये हमारे पास सिंपल इंटीजर्स हैं। अब इसमें ओड आ गए तो ओड का मतलब है 1 3 5 7 9, ये ओड नंबर है साथ साथ वाले, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 3 ओड नंबर लेने हैं मुसलसल। अब फर्ज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर हम उसको x कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को x किया तो फिर हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर बच्चों आ जाएगा x प्लस 2 करेंगे। अब x प्लस 1 नहीं करना, क्योंकि x प्लस अगर 1 कर दिया तो एक फर्ज करें हमने इंटीजर हमारा 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा हमारे पास इवन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अब इसलिए हमने 2 ऐड किया, तो हमारे पास इस तरह से थर्ड इंटीजर ऑड इंटीजर बेटे आ जाएगा x प्लस 4, 2 2 का हमने डिफरेंस दे देना है। अब ये तीनों हमारे पास क्या आ गए हैं, ऑड इंटीजर आ गए हैं, मुसलसल साथ साथ वाले आएंगे। ये मिसाल देता हूं, अगर हम पहले वाले को 1 कहते हैं तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो 1 प्लस 4 5, तीनों मुसलसल आ जाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आ जाएगा, ये गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी दी गई शरायत के मुताबिक जो शर्त दी है, शर्त में हमें ये कहा कि तीनों मुसलसल हैं और उनको हमने क्या करना है, जमा करना है। अब इन तीनों को हम जमा करते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और किसके बराबर आएंगे, 51 के, ठीक है, 51 के। अब इसको बच्चों सिंपली सॉल्व कर दो, 1 2 3 x हमारे पास हैं, जमा 2 और 4 6,
ये 51 हमारे पास, ठीक है। अब 6 को राइट साइड पे ले जाओ, 3x बराबर है 51 माइनस 6, 3x बराबर है 51 में से 6 को माइनस करेंगे 45, और x बराबर 3 मल्टीप्लाई है 45/3, तो ये 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको वैसे ज़बानी याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कैलकुलेटर आपके पास है, उसे कर लें। 3 1 दा 3, 1 क्या है, 3 5 दा 15। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट इंटीजर आ गया, फर्स्ट और इंटीजर हमारे पास x है, ठीक है, तो x 15 आ गया। अब फर्स्ट और इंटीजर बेटे हमारे पास 15 आ जाएगा, सेकंड और इंटीजर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। x हमारे पास 15 है तो 15 प्लस 2, और ये आ जाएगा 17, ठीक है। थर्ड और इंटीजर हमारे पास बेटे आ जाएगा x प्लस 4, x हमारे पास है 15 प्लस 4, और ये आ जाएगा 19। यानी हमारे पास जो और इंटीजर बेटे आएंगे वो हमारे पास 3 आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे, 15, 17 और 19। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 51 आएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9। बेटे ये जो इसकी स्टेटमेंट आपने समझनी है, सवाल इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई तो सवाल का सोल्यूशन तो बिल्कुल आसान सा है। अब देखिए, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, पिक्ड का उठाना, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई है टोटल, ठीक है। कहाँ से, जहां से भी उठाई, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट, और उसको प्लेस का मतलब देम रखा, 2 बास्केटों के अंदर उसने रख दिया है, ठीक है, 2 टोकरियों के अंदर रख दिया है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, एक बास्केट में 28 गेंदें ज्यादा हैं देन द अदर। यानी एक में अगर फर्ज करें एक गेंद है तो दूसरे में 28 होगी, 28 ज्यादा होगी ना, एक में जितनी भी गेंदें हैं उससे 28 गेंदें ज्यादा दूसरे में है। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच, हर एक बास्केट में कितनी कितनी गेंदें हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल, टोटल बाल्स हमारे पास कितनी है, 96, ठीक है। टोटल गेंदें 96 हैं। अब फर्ज कर देते हैं एक पहले बास्केट में कितनी गेंदें हैं। लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, यानी पहली बास्केट में अगर कह देते हैं x है, पहली बास्केट में हम क्या कह देते हैं, x गेंदें हैं। अब जो दूसरी बास्केट में है वो पहली से कितनी ज्यादा है, 28 ज्यादा है। अगर इसमें x होंगी तो इसे 28 ज्यादा होंगी तो 28 जमा करेंगे, अगर वो कहता है इसमें कम है तो इसमें माइनस कर देते हैं। तो फिर लेट नंबर ऑफ बाल इन, हम कहते हैं सेकंड बकेट, दूसरी बास्केट में कितनी हो जाएगी, x जमा 28, ठीक है। यानी पहली में x है तो दूसरी में x जमा 28 से ज्यादा हो गई है। अब बच्चे क्या करना है हमने, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, स्टेटमेंट लिख दे, कंडीशन लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखें टोटल हमारे पास 2 बास्केट है, एक में x है और एक में x जमा 28, 28 से ज्यादा है, और टोटल बास कितनी है, 96। अब x और x बेटे यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 96, 28 राइट साइड पे जाएगा, -28 हो गया। तो 2x बराबर है 96 में से 28 को माइनस कर दें बेटे, यहाँ से 96 माइनस 28 41 बार, 96 माइनस 28 68 बार आ जाएंगे, ठीक है। अब x बराबर है 68/2, 68 को 2 पर डिवाइड करें, ये आ जाएगा 34, यानी x आ जाएगा 34। पहली बास्केट में हमारे पास बच्चे कितनी बाल आ गई हैं, 34, यानी 34 बाल आ गई हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाकी फर्स्ट बकेट में हमारे पास बाल आ गए 34, तो सेकंड बकेट में बच्चे बाल आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 28, x प्लस 28, तो यहाँ से x हमारे पास है 34 प्लस 28, 34 में 28 ऐड कर दें, 34 प्लस 28, ठीक है 62, यहाँ से आ जाएगी 62। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 96 बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान, देखिए सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन सवाल अगर स्टेटमेंट आपको सही समझ आ गई तो सोल्यूशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। बेटे इसमें भी देखिए स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, ऐसा लग रहा है बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है। आपने मेरे साथ साथ इसको सोल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो सवाल बिल्कुल आसान। अब सलमा इन्वेस्टेड, आपको तर्जमा भी आना चाहिए। सलमा ने पैसे इन्वेस्ट किए, कितने? 3,50,000 रुपए एक बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए, ठीक है। विच पेड सिंपली प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% पर annum, जिसको 7 से ही 1/4% के लिहाज से सालाना प्रॉफिट मिला 3,50,000 रुपए। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज, रेट को बढ़ गया कितना? टू 8% पर एनम, हर साल का, यानी 2 साल तक ये प्रॉफिट मिला। उसके बाद 2 साल के बाद रेट 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7, तो 7 साल के एंड पर उसे कितनी अमाउंट मिली ये हमने बतानी है। बिल्कुल आसान। पहले 2 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर 5 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर तीनों को जमा कर देंगे तो उसको एंड पर इतनी अमाउंट मिलेगी। अब सबसे पहले देखिए टोटल अमाउंट की ये थी, इसको हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब उसका असल जर, यानी उसके पास असल जर कितना था हमारे पास, उसके बाद 3,50,000 रुपए, ठीक है। इसको पी से जाहिर कर लेते हैं। अब उसको प्रॉफिट कितना मिला, यानी रेट, उसको रेट मीन आर आ जाएगा 7/1/4%। अब इसको 7 4 28 29/4% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 29 को 4 पर डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब कितने साल के लिए? 2 साल, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक उसे कितना मिला? 7 से ही 1/4, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? टी 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल फार्मूला है, हमने कैलकुलेट क्या करना है? उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला फार्मूला, प्रॉफिट इसको क्या देते हैं? P1, प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है, प्रॉफिट या मार्कअप। इसको एम मार्कअप क्या कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, पी नहीं कहेंगे क्योंकि पी हमने प्रिंसिपल अमाउंट को दे दिया। पी आ जाएगा हमारे पास P/T/100, P1R1T1, ठीक है। P1 पी तो रहने दे, चाहे यही रहने दें। हमारे पास आर आ जाएगा क्योंकि रेट चेंज होगा, R1 और T1 कह दें। अब यहाँ से हमारे पास मार्कअप कह दें या इसको प्रॉफिट कह दें। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपए है। रेट हमारे पास बेटे है 29/4 और टाइम आपका 2 साल का, ठीक है। ये आ जाएगा 100। अब यहाँ से 2 0 से कैंसिल कर दें, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 50 3500 बचा, जरब 29 जरब 2/4, 2 1 2 2 2 4। अब सिंपली 3500 को 29 से जरब कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 3500 मल्टीप्लाई बाय 29। 1,01,500 उसको डिवाइड कर दें 2 पर, ठीक है। 50,750, यहाँ से आ जाएगा बेटे हमारे पास 50,750 रुपये प्रॉफिट आ गया उसका 2 साल का, ठीक है। इसको प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अगले 5 सालों का प्रॉफिट निकालना है। उसमें जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी बच्चे वो यही रहेगी। पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 ही रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यही रहेगी। चेंज क्या होगा हमारे पास? रेट चेंज हो जाएगा। आर 8% हो गया, ये देखिए ना, 8% हो गया। और आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल, 2 साल तक तो उसे प्रॉफिट मिला 7 से ही 1/4% मिला। 2 साल के बाद में 7 साल तक या बाकी 5 साल उसे प्रॉफिट कितना मिला? 8% मिला। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? तो प्रॉफिट इस निकाल लेंगे या मार्कअप प्रॉफिट टू P/T, ठीक है। ये 2 लगा दे इसके साथ, R2 और T2 ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपए, जरा R2 बेटे हमारे पास है 8% और T 5 है, डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से कैंसिल हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, सिंपली 3500 को ज़रब करेंगे हम 8 से, ज़रब 5 है, ये आ जाएगा हमारे पास 1,40,000 रुपए, ठीक है। इनका प्रॉफिट बच्चे आ जाएगा 1,40,000। अब उसको जो, अब बात उसने क्या की थी, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 है, 7 साल के एंड पर उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, यानी 2 साल का प्रॉफिट कितना, 5 साल का प्रॉफिट कितना और उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी। आफ्टर 7 ईयर टोटल अमाउंट बच्चे आ जाएगी 3,50,000
हजार जमा फर्स्ट प्रॉफिट 50,750 जमा 1,40,000। ठीक है, इन सबको ऐड कर दे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐड कर दे बेटे इन सबको, 3,50,000 जमा करेंगे 50,750 जमा 1,40,000, 5,40,750। ठीक है, 5,40,750 रुपये उसके पास टोटल अमाउंट आएगी साल के एंड के ऊपर। ये बच्चों हमारा यह सवाल था और यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।